नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू। भारत आज औपचारिक रूप से G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। देश भर के 100 स्मारकों पर G20 के प्रतीक चिन्ह से रोशनी की जाएगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता 29 दिसंबर से लागू होगा। भारतीय रिजर्व बैंक आज से प्रायोगिक तौर पर डिजिटल रुपए की शुरुआत करेगा। नागालैंड में 10 दिन का हॉर्नबिल महोत्सव आज से किसामा में शुरू हो रहा है और फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। मतदान शाम 5:30 बजे तक चलेगा। इस चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की 89 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में 788 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने मतदाताओं से बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील की है। Gujarat is celebrating Festival of Democracy today. On behalf of Election Commission, my sincere appeal to all 4.9 crore voters of Gujarat to vote today and also on 5th December during the second phase of the elections. In recently held polling in Himachal, voting percentage has set a record of 75% voting. It is over to Gujarat now. अब गुजरात की बारी है कि लोकतंत्र के पर्व में हिमाचल की तरह अधिक से अधिक भाग लेकर मतदान में नया कीर्तिमान स्थापित करें। सौराष्ट्र क्षेत्र में मतदान की ताजा जानकारी के लिए इस समय फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी। सुशील, आप इस समय किस बूथ पर हैं और वहां मतदान कैसा चल रहा है? देखिए विमलेंदु, मैं इस समय निर्मला कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल पोलिंग बूथ पर हूं, जो कि राजकोट जिले की राजकोट पश्चिम विधानसभा सीट में आता है और मतदान जस्ट अभी शुरू हुआ है, मुश्किल से कुछ मिनट पहले ही। तो लोग जो है वो उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। युवा भी हमें नजर आ रहे हैं जो कि वोट डालने के लिए बेहद उत्साहित हैं। सुशील, सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में राजनीतिक परिदृश्य इस समय कैसा है? इस सीट की बात करें तो ये बहुत हाई प्रोफाइल सीट है। इस सीट को नरेंद्र मोदी ने चुना था जब वो पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तो विधानसभा वो इसी सीट से पहुंचे थे। इसके अलावा विजय रूपाणी, जो कि इससे पहले मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनको भी इस सीट ने 2017 में चुना था। कुल 8 सीटों में से यहाँ 6 सीटें बीजेपी के पास हैं। अगर हम चुनाव के इंतजामों की बात करें तो चुनाव आयोग ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। इस बार भारी संख्या में राज्य पुलिस बल के जवान हैं। 70,000 से ज्यादा जो है वो केंद्रीय पुलिस बल है। कुल मिलाकर के अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम है। इसके अलावा पहली बार ऐसा हो रहा है कि आधे मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग भी कराई जा रही है। तो कुल मिलाकर के सुरक्षा के भी इंतजाम हैं। कई अनूठे प्रयोग भी किए गए हैं। हमने पहले भी बताया था कि किस तरीके से अरब सागर के एक द्वीप में एक जहाज के कंटेनर में मतदान केंद्र बना है और गिर के जंगल में एक व्यक्ति के लिए मतदान कराने का पूरा इंतजाम किया गया है। जी विमलेंदु। धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। आइए अब चलते हैं अपने संवाददाता मानस प्रदीम शर्मा के पास, जो इस समय सूरत में मौजूद हैं। मानस, आपके पास मतदान की नई जानकारी क्या है? विमलेंदु, मैं इस वक्त सूरत शहर के एक मतदान केंद्र के बाहर खड़ा हूं। यहाँ कुछ समय पहले से मतदान शुरू हुआ है, लेकिन मतदाता 1-1.5 घंटा पहले से ही यहाँ पहुंचना शुरू किया और मैं देख सकता हूँ यहाँ साफ मौसम है, बहुत ही सुहाना मौसम है और एक उत्साह का माहौल है। लोग रंग बिरंगी कपड़ों में यहाँ मतदान करने के लिए आए हैं और शाम के 5 बजे तक मतदान यहाँ पे जारी रहेगी। अगर हम लोग चुनावी माहौल के बारे में बात करें, इस जिले में, सूरत जिले में कुल 16 सीट है। पिछले बार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यहाँ से 15 सीटें जीती थी और एक कांग्रेस के खाते में गया था।
इस बार ज्यादातर सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है, सिवाय सूरत ईस्ट को छोड़ के। यहाँ भाजपा के साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी मुकाबले में आने की उम्मीद है। और हम लोग बात करें यहाँ कुछ सीटों पर जैसे सबकी नजर है, वो है ओलपाड़ सीट, कामरेज, लिम्बायत, कतारगाम, बरस। ऐसे सीटों पर काफी हेवीवेट कैंडिडेट हर पार्टी ने डाले हुए हैं, खासकर इन तीनों पार्टियों ने। और जो लिम्बायत सीट की बात करें, यहाँ सबसे ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार है, 34 उम्मीदवार यहाँ पे मैदान में है। तो ये भी एक दिलचस्प देखने लायक होगा कि आखिर में कौन यहाँ से बाजी मारते हैं। और यहाँ सुरक्षा की बात करें तो सेंट्रल फोर्सेस है, गुजरात पुलिस है और आधे पोलिंग स्टेशन में लाइव वेबकास्टिंग भी जारी है। तो कुल मिलाकर एक शांतिपूर्ण तरीके से और एक खूबसूरत मौसम में मतदान जारी है यहाँ। बिमलेंदु। धन्यवाद मानस। ये थे सूरत से हमारे संवाददाता मानस प्रदीप शर्मा। इस बीच गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जोरदार अभियान चला रहे हैं। इस चरण में 5 दिसंबर को गांधीनगर और अहमदाबाद सहित 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान होगा। एक रिपोर्ट। दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार समाप्त होने में केवल 3 दिन बचे हैं, इसलिए सभी राजनीतिक दलों ने अपना ध्यान मध्य और उत्तर गुजरात पर केंद्रित किया है, जहां इस चरण में चुनाव होने हैं। भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कालोल, बोडेली और हिम्मतनगर में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज साणंद में रोड शो करेंगे और विसनगर और कलोल में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर समेत पार्टी के अन्य नेता पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और क्रिकेटर हरभजन सिंह अहमदाबाद में रोड शो करेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत आज औपचारिक रूप से G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है, जिससे देश को विश्व मंच पर प्रतिष्ठा मिलेगी। इस संबंध में 32 विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर देश के अलग अलग भागों में लगभग 200 बैठकें आयोजित की जाएंगी। G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण करने के अवसर पर देश भर में G20 के प्रतीक चिन्ह के साथ 100 स्मारकों पर रोशनी करने सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का G20 एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगा। आज कई समाचार पत्रों में प्रकाशित संक्षिप्त लेख में श्री मोदी ने कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा और एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को साकार करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये केवल एक नारा नहीं है, बल्कि ये मानवीय परिस्थितियों में हाल के बदलावों को भी दर्शाता है। बाली शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा था कि G20 का एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगा। G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में G20 की बैठकें आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। साथ मिलकर हम G20 समूह को वैश्विक बदलाव का कैटलिस्ट बनाएंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक सहयोग और व्यापार बढ़ाने का समझौता किया है। ये 29 दिसंबर से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दोनों देशों ने दीर्घकालीन भागीदारी को मजबूत किया है। ये समझौता व्यापार और दोनों देशों की जनता के लिए नए युग की शुरुआत है।
समझौते के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया वस्तुओं पर 100% शुल्क श्रेणी समाप्त कर देगा। भारतीय रिजर्व बैंक आज से प्रायोगिक आधार पर डिजिटल मुद्रा शुरू कर रहा है। डिजिटल रुपया डिजिटल टोकन के रूप में होगा और उसकी कानूनी वैधता होगी। एक रिपोर्ट। डिजिटल मुद्रा चुनिंदा स्थानों में ग्राहकों और व्यापारियों के सीमित उपभोक्ता समूह पर उपलब्ध रहेगा। इसका मूल्य कागजी मुद्रा और सिक्कों के मूल्य वर्ग के समान होगा, जिसे मध्यस्थ बैंकों और भुगतानकर्ताओं के माध्यम से परिचालित किया जाएगा। इसके लिए 8 बैंकों की पहचान की गई है। पहले चरण में इसकी शुरुआत 4 शहरों मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में की जाएगी। बाद में इसका विस्तार अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला तक किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि उपयोगकर्ता मोबाइल फोन पर बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए डिजिटल वॉलेट के माध्यम से डिजिटल रुपए का लेन देन कर सकेंगे। डिजिटल रुपया रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मुद्रा नोट का ही डिजिटल स्वरूप है, जिसका प्रयोग संपर्क रहित लेन देन में किया जा सकेगा। समाचार कक्ष से मैं मनोज। नागालैंड में 10 दिन का हॉर्नबिल महोत्सव आज से नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस पर 1 दिसंबर को किया जाता है। और अब विश्व कप फुटबॉल की खबरों के साथ हैं हमारे संवाददाता हिमांशु कांतपाल। विश्व कप में कल अर्जेंटीना, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अपने अंतिम ग्रुप मैच में अर्जेंटीना ने पोलैंड को 2-0 से और मैक्सिको ने सऊदी अरब को 2-1 से हराया। जीत के बावजूद मैक्सिको नॉकआउट में नहीं पहुंच सका। ग्रुप सी में अर्जेंटीना ने 6 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। पोलैंड और मैक्सिको के एक समान 4 अंक रहे, लेकिन बेहतर गोल अंतर के आधार पर पोलैंड ने दूसरे स्थान पर रहते हुए अगले दौर में जगह बनाई। इससे पहले ग्रुप डी में ऑस्ट्रेलिया ने उलटफेर में डेनमार्क को 1-0 से हराकर विश्व कप के इतिहास में पहली बार नॉकआउट में प्रवेश किया। एक अन्य मैच में ट्यूनीशिया ने मौजूदा चैंपियन फ्रांस को 1-0 से हराकर सभी को चौंका दिया। ट्यूनीशिया को इस जीत का कोई फायदा नहीं मिला। वो अपने ग्रुप में तीसरे स्थान पर रहा। फ्रांस की टीम पहले ही अंतिम 16 में जगह बना चुकी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। जी विमलेंदु। देवेंद्र की देश की आर्थिक विकास दर अखबारों की बड़ी खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, वैश्विक चुनौतियों और बढ़ती महंगाई के बीच 6.3% बढ़ी अर्थव्यवस्था। विनिर्माण और खनन क्षेत्र का कमजोर प्रदर्शन, लेकिन रफ्तार दुनिया में सबसे तेज। कृषि और सेवा क्षेत्र हुआ मजबूत। कृषि 4.6% और सेवा क्षेत्र 14.7% बढ़ा। राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, गंभीर अंतर्राष्ट्रीय संकट और आतंकवाद के बढ़ते खतरों के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान आज से भारत को। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आतंकवाद से वैश्विक खतरे पर 15 दिसंबर को परिषद की एक विशेष उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर हैं। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुजरात में व्यस्त। संगरूर में खेत श्रमिकों पर लाठीचार्ज, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, कई श्रमिक घायल। दैनिक भास्कर केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के तोहफे शीर्षक से लिखता है, 10 लाख झुग्गी वालों को 3 साल में मकान। दिल्ली की 1.5 करोड़ आबादी को फायदा, अब सभी मकानों की ऊंचाई भी बढ़ा सकेंगे। हिंदुस्तान की खबर है, डिजिटल उधारी पर शिकंजे के नए निर्देश आज से लागू होंगे। अत्यधिक ब्याज लेने और कर्ज वसूली के अनैतिक तौर तरीकों से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए रिजर्व बैंक के संशोधित दिशा निर्देश आज से प्रभावी होंगे। चीन में लॉकडाउन विरोधी प्रदर्शनों पर नवभारत टाइम्स का कहना है, सड़कों पर टैंक, प्रदर्शनकारियों को कैद और की जा रही है फोन जांच। ऐसे कुचला जा रहा है प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन का जरिया बने डेटिंग ऐप पर भी एक्शन। कम्युनिस्ट पार्टी ने बयान जारी कर कार्रवाई की चेतावनी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू। भारत आज औपचारिक रूप से G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। देश भर के 100 स्मारकों पर G20 के प्रतीक चिन्ह से रोशनी की जाएगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता 29 दिसंबर से लागू होगा। भारतीय रिजर्व बैंक आज से प्रायोगिक तौर पर डिजिटल रुपए की शुरुआत करेगा।
नागालैंड में 10 दिन का हॉर्नबिल महोत्सव आज से किसामा में शुरू हो रहा है और फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।